नमस्कार सभी साथियों का। साथियों में आपका दोस्त विनय सिंह दैया। साथियों, आज हम कैलकुलेशन करेंगे 10 की 10 सीटों का, जो हरियाणा के अंदर लोकसभा की 10 सीटें हैं, उसका कैलकुलेशन करेंगे। किस तरीके की बढ़त कौन सी पार्टी को मिल रही है और कौन सी पार्टी पिछड़ रही है। साथियों, इसके बारे में बातचीत करेंगे। पूरी स्क्रिप्ट हमने तैयार की है, और जो भी जिस लोकसभा से है वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम इस लोकसभा से हैं और किस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं सिरसा लोकसभा के। साथियों, सिरसा लोकसभा एक ऐसी हॉट सीट बनता हुआ जा रहा है, और पूरे इंडिया के अंदर सिरसा लोकसभा सीट क्यों फेमस है मैं आपको बता देता हूं। यहाँ से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो अशोक तंवर है, और अशोक तंवर को विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है, किसानों का भी सामना करना पड़ रहा है। और एक चीज आड़े आ रही है, उन्होंने करीबन 3-4 पार्टियां बहुत कम समय के अंदर बदली हैं, उसका भी खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। और सामने कुमारी शैलजा है, कुमारी शैलजा भी इनको टक्कर दे रही है, और पुराने जो कांग्रेसी नेता हैं वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। आमने सामने की टक्कर, बढ़त इनके सामने दिखाई दे रही है। आज के टाइम कांग्रेस प्लस में, सिरसा के अंदर प्लस में दिखाई दे रही है, और खामियाजा भुगतना पड़ रहा है अशोक तंवर को बीजेपी उम्मीदवार होने के नाते। और बीजेपी के अंदर थोड़ी गुटबाजी दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी के जो पुराने नेता हैं उनको साइड करते हुए अशोक तंवर, जो कि कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में गए और एक और पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी, फिर उसके बाद फिर भाजपा ज्वाइन करी। अब वो भाजपा के अंदर उम्मीदवार हैं, और आने वाला वक्त ही बताएगा किस तरीके का इनका रिजल्ट रहने वाला है। चलिए, इसके बाद बात कर लेते हैं हम हिसार लोकसभा की। हिसार लोकसभा के अंदर की हम बात करें, हिसार लोकसभा के अंदर 4 जाट नेता खड़े हैं, और 3 तो एक ही परिवार से हैं। जैसे हम बात करें जेजेपी से नैना चौटाला खड़ी है, और आईएनएलडी से सुनैना चौटाला खड़ी है। और भाजपा के उम्मीदवार की बात करें, चौधरी रणजीत सिंह पूर्व बिजली मंत्री हैं, इंडिपेंडेंट थे वो पहले, और फिर भाजपा ज्वाइन करी, फिर अब भाजपा के उम्मीदवार हैं। और सामने कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, जयप्रकाश जेपी आज कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पिछले काफी समय से वो कांग्रेस के अंदर है, वो उम्मीदवार हैं। चारों की आपस में टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बढ़त की हम बात करें, जेपी आज के टाइम बढ़त पे है। कौन कौन सी जगह बढ़त पे है वो मैं बता देता हूं। जेपी उकलाना में बढ़त पे हैं, नारनौंद में बढ़त पे हैं, और उचाना के अंदर भी वो बढ़त में दिखाई दे रहे हैं, जयप्रकाश जेपी। और रणजीत सिंह चौटाला का कहीं ना कहीं विरोध होता हुआ भी दिखाई दिया। कई लोगों ने इनसे अग्निवीर के बारे में भी सवाल जवाब किए, इनके पास कोई ठीक सा जवाब नहीं था। किसानों ने भी इनका विरोध किया, ये किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाए अपने विचारों के द्वारा, जवाबों के द्वारा। नैना सुनैना की बात करें, नैना सुनैना का भी प्रचार जोर शोरों से चल रहा है। नैना चौटाला पर भी अभी कुछ समय पहले उचाना के अंदर हमला हुआ, लोगों ने ईंटें तक बरसा दी थी इनके ऊपर। और आगे मैं बात कर लेता हूं, अभी फिलहाल कांग्रेस हिसार के अंदर बढ़त बनाई हुई है। जैसे जेपी का एक बूम आया था शुरुआत में, जेपी जब शुरुआत में जैसे कैंडिडेट की लिस्ट आई थी, जेपी का लोगों ने नाम सुना, खुशी हुई, एक लहर बनी जेपी की। लेकिन वो लहर कहीं ना कहीं अब थोड़ा बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही। भाजपा का जहां देखा जाए विरोध था, अब दोनों आमने सामने की कांटे की टक्कर हो गई है। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस भी प्लस में है और भाजपा भी प्लस में है, आमने सामने की टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। वो जो जेपी का बुम था वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ टक्कर है आमने सामने की भाजपा और कांग्रेस की। आने वाला वक्त ही बताएगा किस तरीके का माहौल यहाँ रहने वाला है। अभी बढ़त में फिलहाल। चलिए, अभी बात कर लेते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ की। यहाँ राव दान सिंह कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, और भाजपा के उम्मीदवार धर्मवीर सिंह हैं, जो फिलहाल सांसद हैं भाजपा से, वो उम्मीदवार हैं।
और धर्मवीर सिंह को कहीं ना कहीं किसानों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दान सिंह का जैसे जेपी का बूम आया वैसे ही दान सिंह का बूम आया था, प्रचार एकदम से बूम लेवल पे चला गया था, लेकिन अब थोड़ा नॉर्मल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी राहुल गांधी ने भी वहां रैली की लोकसभा क्षेत्र के अंदर, और मोदी जी भी यहाँ रैली करके गए। अभी देखने वाली बात यह है कि किसका बूम कैसे कायम रहेगा। यहां भी दोनों की टक्कर दिखाई दे रही है, धर्मवीर सिंह और राव दान सिंह की। जो मुकाबला है, तगड़ा मुकाबला यहाँ दिखाई दे रहा है, और कौन बाजी मारेगा वो 4 जून को पता चलेगा साथियों। अभी नेक्स्ट हम गुरुग्राम सीट की बात कर लेते हैं। गुरुग्राम सीट एक ऐसी सीट यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है जहां पर पहले राज बब्बर का चुनाव उठा नहीं था, अब राज बब्बर का जो चुनाव है वो उठता हुआ दिखाई दे रहा है, और जहां पर राव इंद्रजीत सिंह है, पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं राव इंद्रजीत सिंह, और पिछले 4 बार के सांसद गुरुग्राम से रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि गुरुग्राम में वो नहीं रहते, राजनीति गुरुग्राम की करते हैं, लेकिन रहते दिल्ली के अंदर हैं। कभी वो खुशी में गम में बहुत कम लोगों से आना जाना उनका रहता है। और राज बब्बर को कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुंबई से आके अभिनेता से नेता बने हैं, लेकिन पिछले इतिहास की बात करें 3 बार सांसद रहे, 2 बार राज्यसभा सांसद वो रह चुके हैं, आगरा के बासिंदे हैं। और अगर हम वोट बैंक की बात करें तो नू मेवात का पूरा पॉजिटिव 90% नू मेवात का राज बब्बर को पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ दिख रहा है। उसके बाद शहरी गुड़गांव की बात करें, राव इंद्रजीत सिंह यहाँ बढ़त में है। रेवाड़ी की बात करें, यहाँ मिला जुला असर दिखाई देता है राज बब्बर और राव इंद्रजीत सिंह का। और अभी राज बब्बर गुड़गांव लोकसभा से प्लस में चल रहे हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर, और इनके सामने ही हैं गुर्जर समाज से ही हैं महेंद्र प्रताप सिंह। इनका भी आपस में बहुत जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर फरीदाबाद में गुटबंदी दिखाई दे रही है, गुटबाजी दिखाई दे रही है, लेकिन फरीदाबाद के अंदर महेंद्र प्रताप सिंह का जो चुनाव है उसको जनता ही लड़ने का काम कर रही है। यहाँ पर किस तरीके का माहौल है मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ के जो लोग हैं वो विपक्ष के लोगों के प्रोग्राम के अंदर अपने आप पहुंच जाते हैं, लेकिन जो पक्ष है, भाजपा का जो पक्ष है, वहां पर लोग बुलाए से भी नहीं आ रहे, बहुत कम लोग वहां पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर केंद्रीय लेवल के मंत्री भी रैलियां कर करके जा चुके हैं फरीदाबाद के अंदर। अभी चुनाव कल है, कल क्या होगा वो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल की जो हालात है मैं आपको बताता हूँ। चलो यहां भी मुकाबला कड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस यहां प्लस में दिखाई दे रही है साथियों। चलिए अभी बात कर लेते हैं जो हमारी भी लोकसभा है, सोनीपत लोकसभा है, उसकी हम बात कर लेते हैं साथियों। सोनीपत लोकसभा के अंदर कांग्रेस से उम्मीदवार है सतपाल ब्रह्मचारी, और सामने भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो है मोहनलाल बड़ोली पंडित कौशिक। ऐसा किए है। अभी बात कर लेते हैं जींद शहर से भी भाजपा बढ़त में है। जुलाना के जैसे ही सुरेंद्र लाठर भाजपा के अंदर आए हैं, कुछ न कुछ बढ़त वहां से भी इनको मिलने वाली है। और सफीदों के अंदर बात करें तो नेक टू नेक फाइट सफीदों के अंदर सोनीपत लोकसभा के अंदर चल रही है साथियों। और मोहनलाल बड़ोली जैसे ही 2 महीने पहले प्रचार प्रसार शुरू किया था, कुछ लोगों का इनको विरोध का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन एक प्लस की बात भाजपा के लिए यह है कि भाजपा ने 2 महीने पहले प्रचार शुरू किया, और अपने अपने क्षेत्रों के अंदर 9 विधानसभा के अंदर ये 2-2 चक्कर लगा चुके हैं, लोगों से मिल चुके हैं, लोगों के मन में जगह बनाने का काम ये कर चुके हैं, गांव गांव घूम चुके हैं। और अगर इसकी एवज में सामने वाले प्रत्याशी उम्मीदवार की बात करें, कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करें, उनको कम समय मिला, लेकिन फिर भी अभी वो लोगों के पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं, उनके भाई बंधु भी प्रयास कर रहे हैं। और कांग्रेस की जो जोड़ तोड़ है, कांग्रेस की नेता जो
गठित है, जो इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं, उनका बहुत अच्छा काम चल रहा है। लोग जगह जगह जाकर जो भी पुराने कांग्रेसी नेता हैं वो सब प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, वो भी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल दोनों की नेक टू नेक फाइट है, नो की नो विधानसभा के अंदर। सबसे बड़ी हॉट सीट करनाल की, जहां पे पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर हैं, जिनको आज के टाइम सुपर सीएम भी कहा जाता है, और जिन्होंने त्याग दिया था अपनी कुर्सी को सीएम सैनी बनाने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं। यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं बुद्धि राजा, दीपांशु बुद्धि राजा, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और मात्र 31 साल के हैं। मनोहर लाल खट्टर की उम्र से भी आधी उम्र के हैं। इनके सामने खड़े हैं मनोहर लाल खट्टर की जो नाराजगी, बीजेपी से जो नाराजगी लोगों की है वो झलक रही है। जहां भी मनोहर लाल खट्टर जा रहे थे कुछ समय पहले इनका विरोध हो रहा था, लेकिन अब कुछ न कुछ भाजपा का चुनाव करनाल लोकसभा के अंदर उठता हुआ दिखाई दे रहा है और नेक टू नेक फाइट होती हुई यहां दिखाई दे रही है। बुद्धि राजा का जो चुनाव है वो भी उठ रहा है, और चुनाव के लिए जो भाजपा उम्मीदवार हैं मनोहर लाल खट्टर, उनका भी चुनाव उठता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ समय पहले, अभी आप 1-2 दिन पहले देखा होगा, ब्राह्मण सभा के अंदर ब्राह्मणों ने भी कहा था राजनीतिक मंच नहीं है तो राजनीति की बात ना करें। ब्राह्मण समाज भी कहीं ना कहीं नाराज होता हुआ इनसे दिखाई दे रहा है। अभी हम बात करें तो दोनों की नेक टू नेक फाइट है और कांग्रेस यहाँ बढ़त में प्लस में दिखाई दे रही है। चलिए अंबाला की हम बात कर लेते हैं। अंबाला के अंदर भाजपा के जो उम्मीदवार है बंतो कटारिया है, और कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं वो वरुण मौलाना है, जिसको वरुण चौधरी भी कहते हैं। अभी भाजपा का चुनाव का प्रचार पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा है और वरुण मौलाना भी यहाँ अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कांग्रेस प्लस में क्यों है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर चित्रा सरवारा निर्मल जी, जो कि आम आदमी पार्टी में चले गए थे, वापिस कांग्रेस में आ गए हैं और कांग्रेस को यहाँ बढ़त दिलाने में अच्छा खासा हाथ इनका है, अच्छा खासा वोट बैंक है इनका, वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ में जितने भी छोटे बड़े अंबाला के नेता थे, जैसे यमुनानगर भी इसी में आता है, अंबाला भी और पंचकुला भी इसी में आता है, तो तीनों डिस्ट्रिक्टों के कांग्रेस नेता गली गली प्रचार कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है। कुरुक्षेत्र की बात कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर 3 नेता, कुरुक्षेत्र की बात करें तो ये हॉट सीट बनती हुई जा रही है। कांग्रेस नेता थे नवीन जिंदल, जो कि अभी भाजपा के अंदर हैं और उम्मीदवार हैं। अभय चौटाला एनएलडी से हैं और इंडिया गठबंधन के साथ साथ आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं सुशील गुप्ता, वो भी उम्मीदवार हैं कांग्रेस कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर वो उम्मीदवार हैं और तीनों का त्रिकोणा मुकाबला हो गया है। शुरुआत में सुशील गुप्ता का जो चुनाव हो बूम पे चला गया था और बूम पे जाने के बाद अच्छा खासा प्रचार चल रहा था, लेकिन यहाँ आते आते प्रचार थोड़ा सा गर्मी से ठंडा होता हुआ दिखाई दिया। उसके साथ में अभय सिंह चौटाला और नवीन जिंदल का जो चुनाव है वो उठता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। सुशील गुप्ता ने कुछ समय पहले एक बात कही कि धार्मिक प्रोग्राम करवा कर ये चाहते हैं कि वोट बैंक को अपने अंडर लेना भाजपा के नजरिए से। और यहाँ अभय सिंह चौटाला का चुनाव भी उठ रहा है, भाजपा का चुनाव भी उठ रहा है और त्रिकोणा मुकाबला यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है साथियों। और मैं आपको बताना चाहूंगा त्रिकोणा मुकाबला के अंदर कौन जीतेगा ये 4 तारीख को पता चलेगा। कल वोटिंग है, कौन कौन किसको वोट डालने वाला है, कौन किस लोकसभा से, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब लास्ट हमारी जो सीट बचती है रोहतक लोकसभा की है, ये भी इंडिया की सबसे हॉट सीट बन चुकी है रोहतक लोकसभा। रोहतक लोकसभा का एक इतिहास रहा है, यहाँ पर बहुत सारे चुनाव हुए लेकिन सबसे ज्यादा चुनाव हुड्डा परिवार ने ही यहाँ चुनाव जीते हैं। अभी बात कर लेते हैं रोहतक लोकसभा के अंदर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो दीपेंद्र हुड्डा है और अरविंद शर्मा भाजपा से हैं। पिछली बार भी यही उम्मीदवार थे
अरविंद शर्मा भाजपा से थे और कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा थे। दीपेंद्र हुड्डा मात्र 7-8 हजार वोटों से यहाँ हार का सामना इनको करना पड़ा था। अरविंद शर्मा सांसद बन गए थे। और अगर इनके पिताजी की बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, करीबन 1.5 लाख वोटों से सोनीपत लोकसभा से हार गए थे। अब की बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव की हम बात करें तो कोसली के अंदर इनको अरविंद शर्मा को अच्छी खासी बढ़त मिली थी भाजपा के द्वारा। भाजपा का जब चुनाव था पिछली बार 5 साल पहले, तो इनको बढ़त मिली थी और कोसली से अच्छी खासी वोट मिली थी। दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पिछड़ गए थे, लेकिन कोसली का मानचित्र ही चेंज होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। कोसली से अच्छी खासी लीड दीपेंद्र हुड्डा को यहाँ मिलने वाली है साथियों। और साथ की साथ में दीपेंद्र हुड्डा कहीं ना कहीं प्लस में यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अरविंद शर्मा का काफी जगह आपको भी देखने को मिला होगा, विरोध होता हुआ दिखाई दिया। किसानों के द्वारा इनका विरोध होता हुआ दिखाई दिया और किसानों ने विरोध किया, अरविंद शर्मा ने इनको कांग्रेसी ठहरा दिया साथियों। और बहुत सारी जगह इनसे सवाल भी पूछे गए, महिलाओं ने भी इनसे सवाल किए कि पिछले 5 साल में आप कहीं दिखाई नहीं दिए, या अपने चुनाव जब हो रहे थे तभी दिखाई दिए, किसान आंदोलन में आप दिखाई नहीं। काफी कुछ सवालों का सामना इनको करना पड़ा। इसी कारणवश और लोगों से भी हम चुनावी वार्ता करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों ने भी जो व्यूज दिए हैं यही दिए हैं कि दीपेंद्र हुड्डा को अब की बार हम अपना वोट डालेंगे। बहुत सारे लोगों से पॉजिटिव ये आई है। अभी भी यहाँ दीपेंद्र हुड्डा बढ़त में दिखाई दे रहे हैं और अच्छे खासे मार्जिन से यहाँ बढ़त में दिखाई दे रहे हैं। वो तो 4 तारीख को पता चलेगा भाई किस तरीके का माहौल यहाँ रहने वाला है। चुनावी माहौल अगर देखा जाए कभी भी कैसे भी खराब हो सकता है। अपने जातिगत या किसी भी विचारधारा, धार्मिकता विचारधारा या अपने विचारों के अनुसार वोट डाले, ना कि किसी जाति धर्म को देखते हुए, गोत्र को देखते हुए वोट डाले। जो काम कर सकता है, रोजगार की बात करे या काम की बात करे, या जिसने अच्छे काम करे हैं पुराने समय के अंदर, उसको वोट डाले। और वोट डालने का हक सबको है। घर से निकले, वोट डाले और अच्छे लोकतंत्र का निर्माण करें साथियों। वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा शेयर करें। और कौन सी लोकसभा से आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के अंदर कमेंट करके बस बताएं। आपके नजरिए में कौन सा उम्मीदवार अच्छे खासे मतों से जीत सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी साथियों का।